जो मोदी जी है ना, तानाशाह सरकार है। केजरीवाल इनकम टैक्स आईपीएस ऑफिसर, उनकी बीवी इनकम टैक्स आईपीएस ऑफिसर। अगर वो लेटर एक किसी को लिख दिए होता, मैं तुम्हारे यहाँ सीबीआई भेज रहा हूँ, मोदी जी के पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। क्या बोलेंगे वो? क्या विकास किया है जो वो बोलेंगे? वोट डालने जाओ तो अपने दिल में ये लेके जाओ कि मेरे बच्चे का स्कूल कहाँ बनेगा, मेरा बच्चा जो है सुरक्षित है या। मोदी जी के 80 जो है 5 किलो राशन पे ये 80,000 करोड़ आदमी थूके। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता, आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मुलाकात करेंगे मिस्टर इजरार आलम से, जो आम आदमी पार्टी के एक सदस्य है। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं सबसे पहले आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी। मेरा जीवन का कहानी ऐसा है कि मैं शुरू से ही जो है एक समाज सेवा में इन्वॉल्व रहा, और शुरू से ही जो है जो मेरा दिली ख्वाहिश था कि मैं समाज सेवा ही करूं। जो मैं दिल्ली में भी बहुत छोटे से आया था, करीब 15-16 वर्ष की उम्र में आया था। दिल्ली के भी हर कोना में जहाँ भी रहा, मैं समाज से जुड़ा हुआ रहा और समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा। समाज के दुख मुसीबत में जैसा भी हमसे जहाँ तक हो सका हद तक जो है मतलब मदद करने का कोशिश किया। उसके बाद मैं जो है शुरू में कांग्रेस से जुड़ा, कांग्रेस से 15 साल जुड़ा रहा। कुछ थोड़ा अनबन होने की वजह से जो होता है राजनीतिक के अंदर, फिर मैंने जो है गुस्से में बीजेपी का साथ दिया, मनोज शौकीन का। कांग्रेस हारी, मनोज शौकीन आई। ऐसे में बीजेपी को लाइक करता नहीं हूँ। जब बीजेपी जीती, मनोज शौकीन जीते, उसके बाद जो है मेरे दिल का जो ख्वाहिश था वो पूरा हुआ। मैंने जो बीजेपी छोड़ दिया। ऐसे में आम पार्टी में जुड़ा हुआ था अन्ना आंदोलन से, जो रघुविंदर शौकीन जी हैं, इससे बहुत ही पुराना, जब ये निर्दलीय लड़े थे इंजन से, तब से हमारा उनका जो है संपर्क था। अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आम पार्टी में जो है वार्ड उपाध्यक्ष रहा। अभी जाके जो है विधानसभा उपाध्यक्ष का पोस्ट मिला है आम पार्टी से। ये रघुविंदर शौकीन जी के जो है देन है, जो हमारे काम को उन्होंने जो है सराहा और पहचाना। जो उन्होंने इरादा किया कि इजहार आलम को जो है वार्ड उपाध्यक्ष बनाया जाए। और ये जो बबलू खान जी हमारे छोटे भाई हैं, शुरू से जो है इनको राजनीतिक में लेके मैं ही आया आम पार्टी के अंदर। और माशाल्लाह दोनों भाई, मैं और बबलू खान मिलके कॉलोनी के लिए जहाँ तक हो सका दिलों और जान से और मेहनत करके कॉलोनी को उन्नति के रास्ते पे पहुँचाया। गली गली में जो है लाइट, गली गली में जो है कैमरा, गली गली के अंदर सीवर, गली गली के अंदर पानी का लाइन, गली के अंदर जो है जहाँ सरकारी मीटर नहीं वहाँ खड़ा होकर मीटर लगवाया। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो उम्र हम लोगों का रह गया है समाज सेवा में ही, सोच रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके समाज सेवा करता रहूँ, और समाज के लिए जहाँ तक हो सके जो भी बने वो करता रहूँ। तो जैसा कि आपने कहा आपने नालियां बनवाई, लेकिन बारिश के टाइम हम देखते हैं कि यही नालियां बहुत भर जाती है, तो इनका कुछ क्या करना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, देखिए यहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा पब्लिक देखिए महान होती है। शायद मेरा बात पब्लिक को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन राजनीतिक ऐसा पहलू होता है कि अब जैसे मतलब जो है यहाँ देख लीजिए, सरकार जो है आम पार्टी की है और एमसीडी में जो है बीजेपी की है। तो आपको भी कहावत में पता होगा कि गांव देहात में एक कहावत है कि 2 दाएं में बच्चे की खराबी। तो बात मैडम वही है कि हम तो करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2 आदमी हैं, एक बच्चे हैं, न वो सोचा कि वो खिला लेगा, वो सोचा वो खिला लेगा, जो खिलाने वाला खिलाएगा, जो दूसरा आप सोच लो जैसे सतीली माँ, वो ये नहीं चाहती है कि वो मेरा बच्चा जो है खाए। कल जब वो खाएगा, जब बढ़ेगा तो वो मेरा नुकसान करेगा। तो जैसे हम आम आदमी पार्टी से है, तो आजकल आम आदमी पार्टी पे वो चल रहा है कि शराब घोटाला, तो इस पे आप कुछ कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल मतलब जो है ये सब जो है बीजेपी का चाल है। अगर शराब घोटाला है तो आप देख लीजिए जी, सतिंदर जैन जी को ले आया गया, मनीष सिसोदिया जी को पकड़ा गया, अभी संजय सिंह जी को पकड़ा गया। क्या निकला? आप लोग मीडिया वाले हैं, हमसे ज़्यादा आपको पता है। ईडी को अभी फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, लगाया नहीं लगाया। लेकिन एक शायद हमसे ज़्यादा पता होगा आप लोगों को
ईडी के अंदर एक ऐसा कानून है कि वो चाहे तो 1 साल तक 2 साल तक जो है जो मुजरिम न भी है उसको घुमा सकता है, उसको जेल के अंदर रख सकता है, उसको कोई न कोई जो है उसके ऊपर इल्जाम लगा के जो 1 साल तक उसको टल्ली वटल्ली कर सकता है। एक इंडिया का जो कानून है, तो वो कानून के दायरे में क्या हमारे जो मोदी जी है ना, तानाशाह सरकार है, जो हम लोगों का अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, मेरे ख्याल से हिटलर से बड़ा तानाशाह कोई नहीं होगा। आज उसका नाम लेने वाला कोई है? हिंदुओं भाई के अंदर रावण साल में क्यों जलाया जाता? उनकी कर्तव्य की वजह से। हमारे मुसलमानों में फिरौन, नमरूद, सद्दाम अपने आप को खुदा मानते थे। आज कोई नाम लेने वाला है? ये मोदी जी क्या है? ये सोच मुझे लगता है साजिश के तहत केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, किसी की चाल है या उन्होंने सच्ची में कुछ किया है? देखिए, ये सब साजिश है, ये तानाशाह सरकार की साजिश है। अगर केजरीवाल को पैसे इस तरीका से कमाना होता था, आपको भी पता है केजरीवाल इनकम टैक्स IPS ऑफिसर, उनकी बीवी इनकम टैक्स IPS ऑफिसर। अगर वो लेटर एक किसी को लिख दिए होता तो मैं तुम्हारे यहाँ CBI भेज रहा हूँ, कहता बाबूजी आने की जरूरी क्या है, नोट कहाँ भेजना है ये बता दो, वो ऐसे ही नोट कमा लेते। लेकिन उनके दिल के अंदर एक समाज सेवा की जुनून है, समाज सेवा वो करना जानते हैं। आज देख लीजिए जगह जगह, हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, स्कूलों का देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। तो इससे ज्यादा जुनून और क्या हो सकता है? वो पैसे कमाने नहीं आया है, वो हमारे आपका हेल्प करने के लिए आया है। इनकम टैक्स IPS रह चुके हैं वो, ये मोदी जी उनको क्या पढ़ाएंगे? वो पहले से पढ़े लिखे हैं। मोदी जी के तरह के मतलब चौथे पढ़े लिखे थोड़ी ना है वो। अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो इसमें कुछ बदलाव आएगा मोदी की सरकार में या फिर केजरीवाल की सरकार में कुछ फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, इसके लिए तानाशाह सरकार को ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। आप अभी तक इतिहास उठा के देखिए कि जिसके पीछे ये तानाशाह सरकार पड़ी है, उसके जो है उसके जहां तक जो है वो ऊपर ही उठे, नीचे नहीं गिरे हैं। और उसके सामने जो मोदी सरकार का क्या हाल हो रहा है वो आपको भी पता है। इसको जेल भेजने से मोदी सरकार के गिराव जो है वो गिरेगा। और आप कह रहे हैं मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? क्या किया है बताओ? तो आप पता है, मैं पूछ रही हूँ आपसे, कुछ किया है उन्होंने? हाँ, बहुत कुछ किया है, मैं तो उसका मुरीद हूँ। देख लीजिए, विकास का जो है मतलब जो समुंदर बह रहा है। 18 घंटा काम करके रेल बेच दिया, नौकरी बेच दिया, 15-15 लाख रुपया जो है मतलब देखिए हर गरीब के घर में आ गया। हर गरीब को लाइन लगा के रोडों पर जो मतलब जो खाने तक का उनके पास जो कोई रेलवे पे सोया हुआ, कोई पत्थर पे सोया हुआ, कोई रोड पे चल रहा था। इससे ज्यादा विकास क्या होगा ये बताइए आप हमें? ये विकास है ना, वो तो शुक्र है कि 18 घंटा मतलब उन्होंने जो है 18 घंटा काम किया तो हिंदुस्तान का सारा चीज बेच दिया। अगर 24 घंटा काम करे तो हमारे ख्याल से जो है वो तो हिंदुस्तान को जो चीन पाकिस्तान के हाथ बेच के झोला उठा के कब चला जाए ये भी पता नहीं चलेगा हिंदुस्तान वाले को। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल ये बहुत ज्यादा भेदभाव होता है मुसलमान और हिंदू में, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। ये देखिए, हम लोग जो है इस कॉलोनी के अंदर 5 घर मोहम्मदन है और जितने भी हिंदू भाई हैं, कभी हम लोगों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। एक जगह बैठते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, आम पार्टी वाले हो, और एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। लेकिन ये तो एक मोदी जी के पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। क्या बोलेंगे वो? क्या विकास किया है जो वो बोलेंगे? उनके पास एक हिंदू और मुस्लिम, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम वाला भी जो है ना पत्ता उसका खत्म होने वाला है। धीरे धीरे जो है मतलब जो है जो ये पत्ता खत्म। देखिए, सबसे पहला क्या होता है इंसान के लिए? रोजी रोटी। अगर रोजी रोटी है ना तो उसको सब चीज अच्छा लगता है। जब इंसान का पेट जलता है ना तो ये सब चीज ज्यादा दिनों की नहीं होती है, बस सुनने में भले अच्छा लगता है। जब पेट जलता है ना तो फिर देख लीजिए, जैसे फिल्मों में नेता को जो खिदार कर मारते हैं ना, जो अभी मोदी जी के जो विधायकों के साथ जगह जगह हो रहा है, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली और दिल्ली की जनता को? मैं दिल्ली और दिल्ली की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम में मत फंसो, अपने बच्चे का भविष्य देखो और बच्चे का भविष्य बनाने का कोशिश करो। अभी एक फिल्म आई थी जवान, उसमें शाहरुख खान ने बहुत अच्छा चीज बोला, एक डायलॉग बोला, अच्छा बोला है, वोट डालने जाओ तो अपने दिल में ये लेके जाओ कि मेरे बच्चे का स्कूल कहाँ बनेगा, मेरा बच्चा जो है सुरक्षित है या नहीं है, मेरे बच्चे के लिए रोजी रोटी है या नहीं। तो पूरे हिंदुस्तान वासियों से मैं यही एक जो है मतलब मैसेज देना चाहूँगा
वो जवान फिल्म का डायलॉग याद कर लें और अपने बच्चे के भविष्य को याद कर लें। जात पात में मत उलझें, कुछ नहीं रखा हुआ है। हिंदुस्तान का भविष्य जो है आपके बच्चे के जो नौकरी के ऊपर है, आपके बच्चे के पढ़ाई के ऊपर है। ये हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो 80 करोड़ आदमी जो है मतलब गरीब है, उसको राशन दे के हम पेट भरते हैं। तो मोदी जी के 5 किलो राशन पे ये 80,000 करोड़ आदमी थूके और मोदी जी से बोले कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, हमें नौकरी चाहिए और हमें देश का तरक्की चाहिए। मैं 5 किलो राशन जो है दूसरे को देने का जो है अधिकार खुद रखना चाहता हूँ। तुम्हारे पीछे जो है मैं भिखारी बनना नहीं चाहता। तो जैसा कि इन्होंने कहा, आप देख रहे थे टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़, रिपोर्टर ज्योति गुप्ता के साथ। थैंक यू।